हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेसी एकेडमी। कैसे हैं आप सब? आज की क्लास में हम आईसीटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विच इज सेल रेफरेंस। और ये आपका एमएस एक्सेल में पूछा जाता है। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है, बहुत बच्चों को ये डिफिकल्ट लगता है, बट मैंने आज की वीडियो में एग्जांपल्स इनकॉर्पोरेट किए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। अगर एक बार में समझ नहीं आएगा, आप वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, आपको आराम से समझ आ जाएगा। देखिए, सेल रेफरेंस क्या होता है? सेल रेफरेंस का एक कॉम्बिनेशन होता है कॉलम लेटर एंड अ रो नंबर। ठीक है। सो अब जैसे मैंने लिखा A2, A2 का मतलब क्या है? ये कॉलम और ये रो। ठीक है। अब देखिए, जैसे ये हमारा टेबल है तो इनको हम बोलते हैं कॉलम्स, और ये वाले जो होते हैं इनको हम बोलते हैं रोज। ठीक है। सो रेफरेंस क्या हो गया? अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ रो। सो कॉलम हमेशा अल्फाबेटिकली आपके डिनोट किए जाते हैं, और जो रोज होते हैं, रो आपकी न्यूमेरिकली उसको हम डिनोट करते हैं। अब जैसे ये वाला जो सेल है, इस वाले सेल को क्या बोलेंगे? A5। अगर किसी को बताना है ये वाला सेल कौन सा है, सो दिस इज D1। सो ये क्या बन जाएगा? D1। ये वाला जो है सेंटर वाला, ये क्या बनेगा? कॉलम क्या है? C। रो कौन सी है? 4। सो C4। सो दिस इज हाउ यू गिव रेफरेंस टू अ सेल। अब टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंस इन एक्सेल, हमारे पास 3 तरीके के सेल रेफरेंसेस होते हैं एक्सेल में। द वेरी फर्स्ट इज रिलेटिव सेल रेफरेंस। देखिए, अब एग्जांपल देखिए, आपके पास ये आइटम्स गिवन है ABCDEFG। ठीक है। और ये उनकी प्राइस गिवन है आइटम्स की, और ये क्वांटिटी है। ये साथ में क्या है? टोटल। अब टोटल हम कैसे निकालते हैं? जब हम आइटम के प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो प्राइस इनटू क्वांटिटी विल गिव द टोटल ऑफ दैट आइटम। ठीक है। अब हमने क्या किया? कर दिया। लेकिन किया कैसे हमने टोटल? अब देखिए, ये क्या है? B2। सो B2 मल्टीप्लाइड बाय C2, और इक्वल टू साइन लगेगा किसी भी फॉर्मूला से आगे। जब आप ये करके एंटर करेंगे, सो आपके पास टोटल आ जाएगा 225। ठीक है। तो ये हमारे फर्स्ट आइटम की प्राइस निकल गई टोटल, यानी जो इंडिविजुअल प्राइस थी और उसने कितनी क्वांटिटी दी, तो ये हमारी टोटल प्राइस निकल गई आइटम ए की। आपने क्या किया? B2 इंटू C2। अब अगर इसका नेक्स्ट वाला करना है, सो आप क्या करेंगे? B3, सो इक्वल्स टू B3 मल्टीप्लाइड बाय दिस वन C3। और आप जब एंटर करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 400। ठीक है। ऐसे हम हर एक आइटम की प्राइसिंग, टोटल प्राइसिंग निकाल सकते हैं। अब आपने क्या करना है? जब ये वाले सेल पे 225 आ जाएगा, आप क्या करेंगे? यहाँ पे कर्सर होगा, कर्सर को प्लेस करेंगे और उसको जब ड्रैग करेंगे नीचे, ठीक है। सो आपको इंडिविजुअली हर एक का निकालने का जरूरत नहीं है। आपने पहला निकाला और आपने जब माउस को ड्रैग किया नीचे, सो ये इंडिविजुअली हर एक आइटम की प्राइस अपने आप आ गई। यानी ये आ गया B3 C3, ये आ गया B4 C4, B5 D5, ऐसे करके सारे जो टोटल प्राइस थे वो निकल गए। यानी those cell references that adjust itself when the cell is copied। या तो आप इसको ड्रैग कर लीजिए, या फिर आप यहाँ से कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर दीजिए तो भी हो जाएगा। सो दीज आर रिलेटिव सेल रेफरेंसेस। यानी आप देखिए कि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, हमारे रोज और कॉलम्स दोनों चेंज हो रहे हैं। ठीक है। B3 C3, B4 C4। तो इसका क्या मतलब है? ये रिलेटिव है, रिलेटिव सेल रेफरेंसेस जो खुद को एडजस्ट कर रहे हैं। अब हम रिलेटिव सेल रेफरेंसेस यूज कब करते हैं एक्सेल में? सो व्हेन यू हैव टू क्रिएट अ फॉर्मूला फॉर अ रेंज ऑफ सेल्स
एंड फॉर्मूला नीड्स टू रेफर टू अ रिलेटिव सेल रेफरेंस, यानी आप रिलेटिव सेल रेफरेंसेस तब यूज करते हैं जब आपको एक फॉर्मूला क्रिएट करना पड़ता है, चाहे मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, वो कुछ भी है, आपको जब फॉर्मूला क्रिएट करना है रिलेटिव सेल रेफरेंसेस का यूज करते हैं। सेकेंड आता है हमारे पास एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस। अब देखिए, एब्सोल्यूट सेम गिवन है, प्राइस, क्वांटिटी, टोटल, ठीक। अब हमने कमीशन निकालना है। कमीशन लेट्स से 20% है, ठीक। अब वो 20% सब आइटम्स के ऊपर लगेगा। अब देखिए, जैसे ये आपका डेटा सेट है और आपको कैलकुलेट करना है कमीशन को, और जो कमीशन गिवन है वो है 20%, और वो हमने कौन से सेल में लिख दिया, वो हमने लिख दिया G1 में, ठीक है। G1 में हमारा कमीशन लिख दिया है हमने 20%। अब देखिए हम क्या करेंगे, कमीशन निकालने के लिए हम फिर से यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे ये जो ब्लैंक स्पेस है या ये जो ब्लैंक सेल है, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या लगेगा, इक्वल्स टू, अब कमीशन किस पे लगेगा, टोटल प्राइस पे लगेगा। टोटल प्राइस क्या है हमारा, D2, ठीक है, ये वाला कॉलम है और ये वाली रो है, सो D2, और इसका 20% करना है, सो मल्टीप्लाइड बाय 20%। कहाँ पे गिवन है हमें, G1 में, मैंने आपको बताया था ये G1 में है, G1 लिख दिया, तो ये 45 आ जाएगा। अब आप जब इसको नीचे ड्रैग करेंगे ना, तो जैसे रिलेटिव में हुआ था ना, वैसे नहीं होगा ये। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 20% है, दिस इज फिक्स्ड फॉर ऑल द आइटम्स, ये फिक्स है। तो हम क्या करेंगे, इस G1 के आगे एक हम ऐसे करके डॉलर साइन लगा देंगे, ठीक है। सो ये डॉलर साइन हमारा इधर भी लग गया और ये हमारा इधर भी लग गया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो हमने ये डॉलर साइन दोनों के आगे लगा दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब आप इसको जब ड्रैग करेंगे नीचे या आप इसको कॉपी करेंगे, तो अब जैसे ये D2 था, नेक्स्ट वाले सेल के लिए, इस वाले सेल के लिए ये D3 बन जाएगा, लेकिन ये वाली जो टर्म है यानी 20% वो एज इट इज ही रहेगी। डॉलर का मतलब क्या है, आपने उस सेल को फिक्स कर दिया है। देखिए, डॉलर साइन व्हेन एडेड इन फ्रंट ऑफ द रो एंड कॉलम मेक्स इट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है कि अब वो एज इट इज, मतलब बाकी सारे सेल्स में कॉपी होता रहेगा, यानी इट स्टॉप्स द रो एंड कॉलम नंबर फ्रॉम चेंजिंग, ठीक है। चेंज नहीं होगा, अब वो हर जगह पे G1 ही जाएगा, क्योंकि आपने G के आगे भी डॉलर लगा दिया और 1 के आगे भी डॉलर लगा दिया है। सो फॉर एग्जाम्पल, जब आप कॉपी करेंगे फॉर्मूला को E2 से E3 में, ठीक है, यानी आप जब इस वाले फॉर्मूला को E2 से, दिस इज E2, E2 से जब आप E3 में कॉपी करेंगे फॉर्मूला, तो D2 चेंज हो जाएगा D3 में, ठीक है। लेकिन जो ये वाला है, कमीशन वाला जो सेल है, वो एज इट इज रहेगा। सो दिस इज द एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। अब हम एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस यूज कहाँ पे करते हैं, जहां पे हमारी एक फिक्स वैल्यू यूज की जाती है फॉर्मूला में। जैसे हमें टैक्स रेट निकालना है, हमें कमीशन निकालना है, हमें नंबर ऑफ मंथ्स निकालने हैं। यहाँ पे जो एक सेल रहेगा वो फिक्स रहेगा, टैक्स है तो टैक्स सेम रहेगा, कमीशन है कमीशन सेम रहेगी हर आइटम पे, तब हम एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस का यूज करते हैं। थर्ड आता है हमारा मिक्स्ड। मिक्स्ड का मतलब क्या हो गया, जहां पे हम रिलेटिव और एब्सोल्यूट दोनों को कंबाइन करेंगे। अब देखिए, एग्जाम्पल है, आइटम्स है, ठीक है, प्राइस, क्वांटिटी, टोटल। अब कमीशन हमने 10%, 15% और 20%, हमें 3 टायर दिए हैं और हमें एज पर द टायर्स हमें उन पे अलग अलग कमीशन लगाने हैं। अब देखिए अब क्या होगा, जब हम निकालेंगे टायर 1 के लिए जो है 10%, तो वो इस पे ही लगेगा, तो 225, ठीक है, डॉलर B4 प्राइस। पहले हम टोटल निकाल रहे हैं, B4
मल्टीप्लाइड बाय डॉलर C4 मल्टीप्लाइड बाय, अब कमीशन कहाँ है, E, तो E $2। अब देखिए $B4 मतलब B से पहले डॉलर है, यानी हमने ये वाली रो ये वाला कॉलम फिक्स कर दिया। C से पहले डॉलर है, ये कॉलम फिक्स हो गया और ये वाला कॉलम फिक्स हो गया। ठीक, अब सिर्फ रोज चेंज होती रहेंगी। क्यों? क्योंकि हमें रोज तो चेंज करनी है ना। जब यहाँ पे 20 जाना है तो रो 5 आएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, $B5 मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी $5 मल्टीप्लाइड बाय, ओहो 5 के लिए आएगा $B5 मल्टीप्लाइड बाय $C5, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय $2, क्योंकि ये तो 10% सेम रहेगा, बस सिर्फ और सिर्फ जो हमारे रो नंबर्स हैं वो चेंज होंगे, इसलिए हमने कॉलम फिक्स रखा लेकिन रो के आगे हमने डॉलर नहीं लगाया है। ठीक है, सेम इसके लिए जाएगा। अब इसके लिए कैसे आएगा, मैं एक इसका बता देती हूँ। 33.75 के लिए कैसे आएगा, $B4 मल्टीप्लाइड बाय $C4 मल्टीप्लाइड बाय, कौन सा कॉलम है, F, $15% 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हमारे जो कॉलम है वो फिक्स रहेंगे, लेकिन यहाँ पे जो रो है वो चेंज होती रहेगी। सो दिस इज मिक्स्ड रेफरेंस स्टाइल, जहाँ पे हम एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों को कंबाइन करके यूज कर रहे हैं। अब देखिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था 5 जनवरी 2026, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। सेल रेफरेंस, जब कॉलम के आगे भी डॉलर है, रो के आगे भी डॉलर है, मतलब ये क्या है, एक एब्सोल्यूट है। हम नहीं चाहते हैं कि कॉलम चेंज हो या रो चेंज हो, सो दिस इज एब्सोल्यूट रेफरेंस। ए का 1, तो 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। E5, E5 कोई डॉलर नहीं है, मतलब ये रिलेटिव है, ठीक है, रिलेटिव। C का 3। अब देखिए $5, मैंने आपको बताया था E क्या होता है, हमारा कॉलम होता है, और 5 जो नंबर होता है वो हमारा रो होता है। यानी यहाँ पे हमारा डॉलर रो के आगे, यानी हमारी जो रो है वो फिक्स है और जो कॉलम है वो चेंजेबल है। B का 2, और यहाँ पे हमारा जो कॉलम है वो फिक्स है और रो चेंज हो रही है, सो D का 4। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। सो दिस इज मिक्स्ड रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस एंड रिलेटिव सेल रेफरेंस। बहुत इजी है, आपको अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा है आप दोबारा वीडियो देखिएगा, आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, डॉलर किसके आगे लगता है, क्या चेंज होगा क्या चेंज नहीं होगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। स्टे ट्यून टू JC Academy। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय एंड टेक केयर।